हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं स्माइल केयर सेंटर, अ मल्टी स्पेशलिटी लेजर डेंटल क्लिनिक, जो कि 489 जी BRS नगर लुधियाना में है। डॉक्टर आतमजीत सिंह, जो कि पिछले काफी लंबे अरसे से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो दांत रोगों के विशेषज्ञ हैं। आइए चलते हैं स्माइल केयर सेंटर और बातचीत करते हैं डॉक्टर आतमजीत जी के साथ। बेटा, कैसा एक्सपीरियंस है? आप यहाँ स्माइल क्लिनिक में आए हो और अपना सर्विसेज यहाँ से ले रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया मेरे को। 3-4 साल हो गए आते हुए। और क्या मैंने यहाँ पे RCT करवाई हुई है और अच्छा सही बना। गुड़िया, वो क्राउन जो किसी समय पर हमें, जब हम क्राउन लगाते थे तो हमें एक और तरह की लुक लगती थी कि हमारे क्राउन लग गए, और हम जब फेस खोलते तो हमें एक टेंशन वाला लेवल रहता था। क्या कहना चाहेंगे कि जो ये क्लिनिक है, इस क्लिनिक में जो आपने क्राउन का काम भी कराया, उसमें भी आपको कोई प्रेशर नहीं रहा और उन्होंने उसी तरह के वेनियर्स लगाए? हाँ जी, कभी कोई प्रेशर नहीं है तो जैसे नॉर्मल में ही सब सही है, अच्छा है। बेटा, एज फार एज सैनिटाइजेशन इज कंसर्न, जैसे 5 साल से आप यहाँ आ रहे हैं कि कोविड-19 के समय तो यहाँ सैनिटाइजेशन की बात हुई है, जैसे अभी भी हमने आपको रिक्वेस्ट करके आपका ये जो है मास्क निकाला है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ सैनिटाइजेशन पहले से थी? हाँ, यहाँ पे सैनिटाइजेशन पहले से थी। उसी तरह से नॉर्म डॉक्टर आतमजीत जो है वो कवर करते थे। हाँ जी। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं स्माइल केयर सेंटर, जो कि पिछले लंबे समय से सेवा कर रहा है, और डॉक्टर आतमजीत जी जो बैकबोन है इस सेंटर की, और जिन्होंने हमेशा कोई ना कोई नई क्रिएटिविटी डेवलप की है। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच रिची जी। डॉक्टर साहब, एक ज़माना जब लोग ये चीज़ें एक सपने की तरह समझते थे कि ये चीज़ हो जाएगी कि हमारा दांत हम उतारेंगे और वही दांत लग जाएगा। क्या कहना चाहेंगे कि आज की जो डेंटिस्ट्री है, जिसमें आप लोग डॉक्टर्स ने बहुत नई नई क्रिएशंस कर दी है और हर चीज़ को संभव बना दिया है दांतों में? रिची जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस और सीनियर पत्रकार हैं जो हम लोग काफ़ी टाइम से जानते हैं, और आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत फ़ायदा करते हैं समाज को। तो यहाँ भी मैं बताना चाहूँगा कि भी जो हम डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, हम लोग केवल चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं बात का, लेकिन जो पीछे R&D चल रही होती है, हम लोग कभी भी उसको हमें पता भी नहीं होता। उनका हमें थैंक्स करना चाहिए जो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। हम लोग उस टेक्नोलॉजी को वहाँ से बाय करते हैं, सीखते हैं, जाके उसकी ट्रेनिंग्स लेते हैं, फिर उसको सिटी में ला के एग्जीक्यूट करते हैं ताकि पेशेंट को फ़ायदा हो। तो ये एक पूरी चेन होती है। अब इसमें हर एक फील्ड में, अगर मैं डेंटिस्ट्री की बात करूँ तो मैं पिछले 17 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2004 से मेरी प्रैक्टिस है और आज 2021 हो गई है। तो 17 ईयर्स में मैं समझता हूँ कि डेंटिस्ट्री बिल्कुल यू टर्न हो चुकी है। जो डेंटिस्ट्री हम लोग 2004 से 9-10 तक करते आए थे, 5-6 साल हमने रेगुलर जो चीज़ की है, वो अब होती ही नहीं है। बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड ऑफ डेंटिस्ट्री होती है। हम लोग डिजिटल मोड में जा चुके हैं। हम लोग स्कैन करते हैं, इम्प्रेशंस नहीं लेते, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जो इम्प्लांट्स हैं उस समय नहीं आई थी, और आज की डेट में लोगों को इम्प्लांट्स के ब्रांड तक पता है, ठीक है, वो भी डिजिटली। हम लोग बिना इंसिशन दिए हुए एक मॉडल बन के आता है, उसके थ्रू ही मतलब वो इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रेसेस को देख लीजिए आप, वो इनविजिबल ब्रेसेस आ गए। तो टेम्पलेट बंदा लगाता है, उतार देता है, हफ्ते बाद दूसरा टेम्पलेट लगाएगा। तो ऐसे करते करते एक सीरीज ऑफ टेम्पलेट्स होती है, उसको इनविजिबल ब्रेसेस कहते हैं। तो कई पेशेंट्स होते हैं जैसे कि वो चाहते हैं मेरे ब्रेसेस नज़र ना आए, तो वह उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये भी सारा डिजिटली होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें हमें एंड रिजल्ट पहले ही पता होता है। प्रेडिक्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं वो बहुत हाई होती है। प्रेडिक्टेबिलिटी हाई होने से पेशेंट का, डॉक्टर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो उनको एश्योर होता है कि हम ये रिजल्ट देने वाले हैं और ये रिजल्ट आएगा फाइनल, और हम उसको कंप्यूटर पे विजुलाइज भी कर सकते हैं कि ये बिफोर है और ये आफ्टर में जाके हम ऐड करेंगे। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं जो डेंटिस्ट्री को लेकर। जैसे एक नई चीज़, जो नया ट्रेंड चल चुका है, पहले दूल्हा दुल्हन जो है वो ब्यूटी पार्लर पर जाते थे जब मैरिज होती थी, लेकिन आजकल वो अपने डेंटिस्ट को बहुत ज़्यादा मिलने का जो कवाद चल चुका है। क्या कहना चाहेंगे कि आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो मॉडर्न बच्चे हैं, जो सोचते हैं कि हमारी जो सारी पर्सनैलिटी है वो स्माइल के ऊपर ही है, और उस स्माइल को वो
बढ़िया बनाना चाहते हैं, और आप डॉक्टर्स भी अभी पहले वाला जो ट्रेंड नहीं रहा कि आपको 4 सीटिंग 5 सीटिंग, अगर वो जल्दी वाला काम कोई चाहते हैं तो डॉक्टर्स उनको उसी तरीके से एक बार मतलब कि मैरिज वाले दिन उनको ऐसे ऐसे चमकाए कि वो मजा आ जाए। बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी है। अगेन आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका क्रेडिट डेफिनेटली प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने इनोवेटिव आइडियाज़ निकाले। और मैंने भी बहुत टाइम पहले, क्योंकि स्माइल डिज़ाइनिंग मेरा फोटे है और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री ही लेके मैं सबसे पहले 2004 में जब लुधियाने आया था, तो मेरा सारा मेन जो पर्पस था, फोकस था, वो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री पे था। तो जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो स्माइल डिज़ाइन हम लोग, जब आप बता रहे हैं दूल्हा और दुल्हन जब आते हैं, तो वो स्टार्ट हुई थी केवल स्केलिंग पॉलिशिंग करवा ली, कोई एक नग लगवा लिया, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो वो करते करते आज की डेट में वो पूरा एक इंडस्ट्री बन गई, आप कह लो कि भी अभी रिसेंटली मेरे पास एक लड़के की एंगेजमेंट थी, तो वो पूरा 2 दिन मेरे पास लगा के गए, 1-1 घंटे की सिटिंग दे के, और उसके मार्वलस रिजल्ट थे। मतलब वो उसकी स्माइल में पूरा चेंज था, बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा उनका और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, छोटी छोटी चीज़ें करके हमने कर लिया। दूसरी बात जो आप बोल रहे हो, ये मैंने बहुत ही थोड़े समय में करना मेरे लिए पॉसिबल हुआ, क्योंकि मेरे पास आज लेज़र्स हैं, मेरे पास आज ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं इंस्टेंटली उनको वो चीज़ें क्लिनिक पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मेरे पास लैब्स का बैकअप है, डेंटल लैब्स का, जो मुझे बहुत 24 आवर्स में डिजिटली अगर कोई चीज़ हमने बन के भी आनी है तो वो फटाफट प्रोवाइड करवा के दे देते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत बेनिफिट पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट हुआ है, और ये एक ट्रेंड बन गया है अब कि हाँ डेफिनेटली अगर हमने यहाँ जाना है ब्यूटी पार्लर्स और ये सारे काम करने हैं, तो वो एक डेंटिस्ट भी उनकी लिस्ट में ऐड हो गया है। तो वो जो ग्रूमिंग है वो अपनी वो कराते हैं, क्योंकि स्माइल इज़ द कर्व विच स्ट्रेटन्स एवरीथिंग, एक कहावत है। तो स्माइल जो कर्व है, डेफिनेटली आपका फोटोग्राफर जब भी आपसे बोलेगा स्माइल, तो वो सबसे ज़्यादा पहले नज़र आने वाली चीज़ है। एक मुझे याद है, मैंने एक फोटोग्राफ देखी थी जिसमें एक इसके आईब्रो एक नहीं थे, और उसके स्माइल जो थी, ठीक है, उसका एक दांत नहीं था। तो जब फोटो वो दिखाई गई तो सब लोगों ने कहा इसका एक दांत नहीं है, यानी आईब्रो को किसी ने नहीं देखा। ठीक है, तो वो पहले सबसे पहले नज़र उसकी गई। तो स्माइल पे सबसे पहले नज़र जाती है, ये लोगों ने रियलाइज़ कर लिया। अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है पहले से ज़्यादा, डेंटल अवेयरनेस ओवरऑल उसको लेके। और अगर मैं पोस्ट कोविड बात करूं, तो उसमें थोड़ा सा योगदान मैंने जो अपनी तरफ से डाला, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई, यूट्यूब पे भी मैंने लॉन्च करी, कि जो कोविड जो एरा था, जो उस टाइम पे हमारी ओरल हाइजीन हमारे ओवरऑल जो हेल्थ को अफेक्ट कर रही थी बुरी तरीके से। तो लोग केयर नहीं कर रहे थे उसकी, और डेंटिस्ट के पास जा नहीं रहे थे डर के मारे। तो ये सारी जो चीज़ें थी उसके लिए वीडियोस बनाई गई। तब उन लोगों को पता लगा, जब वो लॉकडाउन खुला, जब लोग डेंटिस्ट के पास गए, जाना शुरू किया, तो देखा उनकी माइनर प्रॉब्लम्स बढ़ के मेजर में तब्दील हो चुकी थी। तो ये एक चीज़ है जो मतलब एक नई, आपने बिल्कुल सही कहा, इंडस्ट्री में ऐड हुई है, और इसका बहुत ही सभी को फ़ायदा होता है। अंडा साहब, जैसे आपका ट्रेंड है, आप 2004 से शुरू किया और अभी भी आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंडिया की कॉन्फ्रेंसेस, आप हमेशा कोई ना कोई इनोवेटिव आइडियाज जो हैं लुधियाना वासियों को लाकर देते हैं और हमेशा जुड़े रहते हैं उन चीज़ों के साथ जो मॉडर्न हो। जैसे अभी कोविड-19 में भी आप छाए रहे हो, सभी लोगों को बहुत आपकी वीडियोज पसंद थी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की और मेहनत करके लोगों को एक अवेयरनेस भी दी और उनको गाइड भी किया। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही है। इसमें ये 2 पार्ट्स जो आपने बताए, एक तो कि मेरी खुद की एजुकेशन और एक आगे मैं एजुकेशन देता हूँ, तो ये 2 पार्ट्स में मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। तो जो आप बता रहे हैं खुद की एजुकेशन, देखो ये अब ये घड़ा भरा होगा तो ये घड़ा आगे खाली होगा तो घड़ा भरना मेरा बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो कॉन्फ्रेंसेस, कोविड, वैसे तो कोविड नहीं आता, बहुत अच्छी बात थी, बट उसके आने का जो एक फ़ायदा जो मुझे लगता है वो ये हुआ कि जो कॉन्फ्रेंसेस हम जर्मनी जाके अटेंड करते थे, जो कॉन्फ्रेंसेस हम दिल्ली जाते थे, गोवा जाते थे, वो हम घर बैठे अब अटेंड कर लेते हैं डिजिटली। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, लर्निंग फेज बहुत बड़ा हो गया हमारा। इनफैक्ट पिछले वाले जो लॉकडाउन में 2020 जो लॉकडाउन था, उसमें शायद मैंने रिकॉर्ड सेमिनार्स अटेंड किए होंगे। तो मुझे हर एक बंदा बोलता था, कहता है आप वो वाले सेमिनार में भी प्रेजेंट थे, उसमें भी थे, उसमें भी थे। तो आई वॉज जस्ट इन अ लर्निंग फेज, क्योंकि मुझे ये था कि मैं अपनी स्किल्स को शार्पन करूँ, ये राइट टाइम है। ठीक है, तो हमने बहुत कुछ सीखा, नई चीज़ें सीखी और हमने उसको इम्प्लीमेंट भी करना शुरू किया क्लिनिक्स पे।
और साथ के साथ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे अपनी बात पेशेंट्स तक पहुंचानी है, मुझे अगर ये मासेस में ये बात पहुंचानी है, तो पहले हम जाके 50, 100, 200 लोगों का सेमिनार करते थे। आज मैं अगर वीडियो डालता हूं तो उसको हज़ारों लोग वहाँ पे बैठे हुए देखते हैं, तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा। तो उस वजह से हम लोगों ने कुछ वीडियो क्लिपिंग्स बनाई, हम लोगों ने व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनाए, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा। तो मतलब क्या है, ये दोनों पार्ट का जो बैलेंस है बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंसेस डेफिनेटली अब बहुत ईजी हो गई हैं, घर बैठे। अब जैसे कोई पेशेंट नहीं है, 3 से 4 मैं खाली हूँ लंच टाइम का, तो मैंने अपना जो भी मेरे पास अवेलेबल जो लेक्चर है वो मैंने उठा के देख लिया, तो आई कैन अपग्रेड माई सेल्फ। और दूसरा पार्ट जो है कि जब मैं फ्री हूँ या मैं कोई पेशेंट कर रहा हूँ, तो उसी टाइम पे मैंने अपने असिस्टेंट को कहा ये वीडियो बना लो, उन्होंने 5 मिनट की वीडियो बनाई, फटाफट उसको पोस्ट कर दिया। तो ये बहुत ईजी हो गया अगर देखा जाए। डॉक्टर साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ जो भी पेशेंट्स हैं उनको नो डाउट कि आज हर बंदे ने अपॉइंटमेंट्स कर दी हैं, लेकिन आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ में। आपने जो टाइम दे दिया वही टाइम, और उसके बाद आपके पास देयर आर नंबर ऑफ डॉक्टर्स। आपने हर चीज़ को अपना उसी तरह से क्लासीफाई किया हुआ है जिस तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और स्माइल केयर का मतलब ये है कि यहाँ पर आकर लोगों की स्माइल बरकरार रहे, उनको इरिटेशन नहीं हो, उनका माइंड सेटअप है जो वो नहीं हो। आप हमेशा अपने पेशेंट्स को पहले जो है प्रायोरिटी आपकी पहले पेशेंट होता है, उसके बाद आप कोई और चीज़ करते हैं। क्या कहना चाहिए? नहीं, ये आपका पॉइंट देखिए सही है, इस पे मैं प्राउड भी फील करता हूँ। और जब ये बात कह रहे थे तो मेरी छाती थोड़ी चौड़ी हो जाती है। उसका कारण ये है कि मैं 2004 से, जब से मैंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, तो हमारा एक रूल था कि हम लोग अपॉइंटमेंट पे सिस्टम पे बात करते थे और हर एक चीज़ को। बट समहाउ वो चीज़ें लोग उतना सीरियसली नहीं लेते थे। तो उनके लिए 10-15 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ, फादर मेरे मिलिट्री में थे, तो हम लोग इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे। बट समहाउ वो चीज़ें ना नहीं मैंने देखी। बट ये कोविड को मैं अगेन थैंक्स बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जाके मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो WHO, ICMR, इन लोगों के जो प्रोटोकॉल्स आए, उन लोगों ने साफ साफ कह दिया कि ये आपकी डेंटिस्ट की सिटिंग होगी तो एक चेयर के बाद आपका इतना मार्जिन होगा, एक पेशेंट आएगा, ऐसे आएगा। ये सारा जो तो हम लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे, हम लोगों ने उसको अपग्रेड कर लिया। अभी भी जैसे आप शाम को आए हो तो मेरा एक 4 बजे अपॉइंटमेंट है, 5 बजे या फिर 6 बजे या फिर 6:30, हम लोगों ने उसको अपॉइंटमेंट को सेट किया हुआ है। और पेशेंट आएगा 5 मिनट पहले, उसका सारा स्क्रीनिंग होगी, बाहर उनसे कंसेंट लिया जाएगा, तब वो पेशेंट एंटर करेगा। और जब उसका सारा काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग ज़्यादातर काम आजकल सिंगल सिटिंग में करते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे कम टाइम लगने की, उसका कारण है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो ऑलरेडी मेरे पास प्लेस था। जस्ट उसको मैंने एग्जीक्यूशन फॉर्म में लाना शुरू किया, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी। और ये मुझे याद है 22 मार्च से 12 मई तक हम लोगों ने बिल्कुल क्लोज था, हमारा बिल्कुल क्लोज था 100% लास्ट ईयर 2020 में। उसके बाद हम लोगों ने सारी ट्रेनिंग्स अपने, उस दौरान हम लोगों ने सारी ट्रेनिंग्स अपने स्टाफ को, खुद को, सबको ट्रेन किया। और 12 मई के बाद धीरे धीरे हम लोगों ने फेज़ वाइज उसको ओपन करना शुरू किया। और आफ्टर अगस्त हम लोगों ने उसको कभी बंद नहीं किया। हाँ, जब ये पीक आवर्स आते हैं तो उस टाइम पे हम लोग उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करते हैं, अपॉइंटमेंट्स को थोड़ा सा डिले कर देते हैं, कोई जो सिलेक्टिव सर्जरी है वो उसको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अदरवाइज जो प्रोटोकॉल्स हैं वो डे 1, मतलब मेरे आज के नहीं, बहुत पहले के फॉलो होते हैं। आपने ही सर मेरी एक वीडियो बनाई थी 2014-15 में शायद, और वो YouTube पे पड़ी है। उसमें भी हमने सबको गाउन्स दिए हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं। अगर आप ध्यान से वो वीडियो देखेंगे तो जब मैंने वो वीडियो कभी शेयर करी थी, वो कहते हैं आपको पहले से पता था कोविड? मैंने कहा ये कोविड की बात नहीं है, ये हर उस बैक्टीरिया, वायरस, फंगल और हर एक चीज़ की बात है जो प्रोन है, जो चीज़ हो सकती है, किसी को फैल सकती है। तो अगर ये कोविड चला भी जाता है, नहीं भी होता, तो भी बाकी चीज़ें तो अपनी जगह रहेंगी ना। तो आपको जो बेसिक प्रोटोकॉल है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि थैंक्स टू कोविड, जिसने सबको ये एक शिक्षा दे दी कि यार ये बेसिक प्रोटोकॉल तो कम से कम फॉलो करो। एंड ऐसा, जैसे अभी आपने स्टेरिलाइजेशन की बात की, आपके लिए नई चीज़ नहीं थी, आपने स्टेरिलाइज पहले ही, जैसे हमने 2 या 14-15 में नो डाउट जब हमने आपकी टॉक की थी तब भी आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए अवेयर थे। और आप भी अभी हमने देखा कि जैसे आपका बाहर पहले सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद मास्क, अभी हमने रिक्वेस्ट की आपके स्टाफ को भी कि हम लोगों ने तो इंटरव्यू करने हैं, तो आपने जैसे आपको भी रिक्वेस्ट करके हमने आपका सारा जो फेस का है सारा निकाला है, आपका हमें समय देने के लिए। हाँ जी रिची जी, इसको ना ट्राइएजिंग सिस्टम बोलते हैं। यहाँ मैं ज़रूर बता दूँ, इसको ट्राइएजिंग बोलते हैं। इसमें हम लोग ट्राइएज करते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड सिम्टोमेटिक, मॉडरेट या सीवियर, या कोई भी नॉन सिम्टोमेटिक है ना,
ठीक है, और बिल्कुल हेल्दी पेशेंट है, तो वो जब आप बात करोगे तो वो उसका एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट के बेस पे कि भी ठीक है, इफ अ हेल्दी पर्सन इज देयर तो वी कैन नॉट ट्रांसमिट एनी भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, तो उस चीज़ को लेके वो इतनी हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। डॉक्टर साहब, इंस्टीट्यूशन हुआ, बहुत बड़ा डाटा है आपके पास, और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे होनहार डॉक्टर जो सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, जैसे आप ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, जैसे आप अपने वीडियोस डाल रहे हैं और लोगों को एक नई जिंदगी दे रहे हैं, चाहे वो स्माइल डिजाइनिंग हो, चाहे रूट कनाल हो, चाहे वेनर्स, जैसे आपने बताया कि नई नई तरह के वेनर्स, मतलब जो चीज़ अगले को पसंद आती है वही चीज़ आप वहाँ पर ले आते हैं, जो लोग गूगल से निकाल कर लाते हैं वो आपके पास पहले होती है। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रिची जी, थैंक यू।